यूनिवर्सिटी का पहला दिन और आयशा की सुबह हमेशा की तरह सुस्ती का शिकार थी। नाश्ते की मेज पर बैठी वो मजे से निवाले ले रही थी जब जैन कमरे में दाखिल हुआ और उसे घूरते ही बोल पड़ा, अरे आयशा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। जरा देखो, हमारी महारानी आज यूनी के पहले दिन ही लेट हो जाएंगी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आयशा ने चम्मच प्लेट में रखा और खफा होकर उसे देखा। ओहो जैन, तुम ना बेकार में इतना शोर मचाते हो। अगर मैंने नाश्ता ना किया तो यूनी में भूख से निढाल होकर बेहोश हो जाऊंगी। फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इसलिए कृपया चुप करके मुझे नाश्ता करने दो। जैन ने सिर झटका। मैडम, अगर नाश्ता इतना ही जरूरी था तो समय पर उठ जाती। मगर नहीं, नींद पूरी होनी चाहिए ना। आयशा ने हाथ उठाकर उसे और बोलने से रोका। बस बस, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, चलो चलें। यह कहकर वह सबको खुदा हाफिज कहती बाहर निकल गई और वहीं हिना भी आ गई, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। हिना आयशा की बचपन की दोस्त थी जो उसके मोहल्ले में ही रहती थी। दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी आती जाती थीं, लेकिन उसने सब्जेक्ट अलग रखे थे क्योंकि वह कहती थी कि मैं आयशा जितनी होशियार नहीं, इसलिए मैं तो बस साधारण साधारण पढ़ूंगी। डिग्री ही तो लेनी है। बड़ी क्लास की उसकी अपनी ही तर्क थी, जबकि जैन ने सिर झटका और उसके पीछे चल पड़ा। इतने में वहां बैठा एक शख्स यह सारा नजारा चुपके से देख रहा था। उसके होंठ सख्त हो गए, उसकी आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और खाना खाने लगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जैन ने आयशा को उसकी क्लास तक छोड़ा, ताकि कोई नया स्टूडेंट होने की वजह से उसके साथ मजाक ना करे। जैन की यूनिवर्सिटी में खासी ढाक थी, इसलिए उसके होते हुए कोई आयशा के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं यूनी में ही हूँ। ओ प्लीज, क्या मैं नर्सरी की बच्ची हूँ कि तुम मुझे बच्चों जैसा ट्रीट कर रहे हो? आयशा ने तीखा जवाब दिया। हाँ हाँ, बच्ची तो नहीं, लेकिन बेवकूफ़ी तो करती रहती हो, इसलिए बस कह रहा हूँ। यह कहकर वह जल्दी से क्लास से निकल गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आयशा उस पर झपट ना पड़े और यूनिवर्सिटी में ही उसके बाल ना खींच ले। बात ऐसी थी कि जब भी आयशा जैन से नाराज होती, उसके बालों की खैर नहीं थी, लेकिन उनकी यह नोक-झोंक कभी खत्म नहीं होती थी। शाम को जब आयशा घर वापस आई तो कुछ देर बाद उसकी दोस्त हिना भी आ गई। आयशा, आयशा, कहाँ हो? हिना चिल्लाती हुई अंदर आई, लेकिन हॉल में फरहान अली को देखते ही सकते में आ गई। फरहान ने उसे बेजारी से देखा और फिर अपना फोन इस्तेमाल करने लगा। हिना फौरन वहां से गायब हुई और सीधा आयशा के कमरे में चली गई। क्या यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया लेकिन तुमने सुना ही नहीं। नीचे तुम्हारा वो चिड़चिड़ा कजिन बैठा था, उसे देखकर मेरी तो हिम्मत निकल गई। सोचा, हिना आज तो तू गई, इतनी जोर से चिल्लाई। यह सुनकर आयशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे अपने घर में सुकून नहीं है क्या? अभी यूनी से वापस आई और यहाँ चली आई। तुम्हारा क्या मसला है? देख मेरी जान, मैं यहाँ इसलिए आई कि हम शॉपिंग पर जाएं। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी यूनी से वापस आए हैं और तुम शॉपिंग के लिए तैयार हो। तुम नहीं थकती, लेकिन मैं थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोना है। ओ चलो यार, तुम ऐसी बूढ़ियों की तरह क्यों थक जाती हो? लगता है कोई बूढ़ी आत्मा तुम पर सवार हो गई है। हर वक्त थक गई थक गई। उठो, इतना ड्रामा ना करो। देख, जैन का बर्थडे है और मुझे शॉपिंग करनी ही है और तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। अब जल्दी उठो, कोई नखरे ना करो। तुम जानती हो मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। नाचार आयशा उठी और जैसे ही नीचे जाने के लिए आई तो फरहान अली ने उसे घूर कर देखा। कहाँ जा रही हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। ऊ फरहान भाई, मैं और हिना शॉपिंग पर जा रहे हैं। किसकी इजाजत से? मम्मा, मैंने मम्मा से पूछा था, उन्होंने कहा ड्राइवर के साथ जा सकती हो। फरहान के टिप्पणी के बाद वह जल्दी से बाहर निकल गई और गाड़ी में कूद पड़ी, डर कि कहीं वह और सवाल ना करे या रोक ना ले। फरहान अली ने आयशा की जल्दबाजी पर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन छिपा ली। वह जानता था कि आयशा उससे कितना डरती है। जब भी वह आसपास होता, उसकी सांस अटक जाती और उसे लगता कि वह मर जाएगी। वह खुद नहीं जानती थी कि वह उससे इतना क्यों डरती थी।
हालांकि फरहान ने उसे कभी डांटा नहीं था। शायद उसे उसके गुस्से का अंदाजा था, क्योंकि फरहान अली एक गंभीर और गर्म मिजाज शख्स था जो जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता था, और उसी रवैये ने उसे सबसे अलग बनाया था। वह गाड़ी में बैठी थी जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर की जगह जैन ड्राइवर सीट पर बैठा है, जिससे दोनों हैरान हुई। जैन, तुम? मुझे नहीं पता था कि बाबा ने नया ड्राइवर रख लिया। आयशा ने मजाक किया। हाँ, कह सकते हो। जब मैं घर आया तो देखा ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा था। पूछा तो उसने बताया कि मैडम शॉपिंग पर जा रही हैं, तो सोचा क्यों ना मैं भी साथ चलूं और कुछ शॉपिंग कर लूं। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे। गाड़ी मार्केट की तरफ रवाना हुई, लेकिन फरहान, जो कहीं से आ रहा था, उसने जैन को ड्राइविंग करते देखा और उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसने होंठ भींचे, गुस्से पर काबू पाते हुए, यह लड़का हर जगह आ जाता है, इससे निपटना पड़ेगा। मार्केट पहुंचकर हिना ने जल्दी से आयशा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। जैन ने उन्हें बेजारी से देखा और गाड़ी पार्किंग करने चला गया। हिना जोश से उछलती कूदती अलग अलग दुकानों पर जा रही थी, जबकि आयशा नाचार उसके पीछे चल रही थी। वह शॉपिंग से ज्यादा घर जाकर आराम करने की फिक्र में थी, लेकिन हिना की जिद के आगे हार माननी पड़ी। हिना ने अलग अलग कपड़ों को देखना शुरू किया। हर कुछ मिनट बाद आयशा से पूछती, ये कैसा है? और आयशा बस सिर हिला देती। जैन भी उनके साथ शामिल हो गया और साथ साथ चलता रहा, उन्हें घूरते हुए। कुछ देर बाद हिना को एक खूबसूरत ड्रेस पसंद आई और उसने वह खरीद ली। फिर उन्होंने जूतों और अन्य चीजों को देखना शुरू किया। जैन तंग आ रहा था क्योंकि उसे शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिना ने उसे जबरदस्ती घसीट लिया था। आयशा को भी लग रहा था कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन हिना का जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर जैन ने कहा, बस अब और वक्त बर्बाद ना करो, घर चलो। लेकिन हिना ने उसे घूरकर कहा, अभी तो बहुत कुछ खरीदना है। अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सब कुछ ना खरीद लूं। जैन ने आयशा की तरफ बेबसी से देखा, जो खुद थकी हुई नजर आ रही थी। आखिर बड़ी मुश्किल से हिना की शॉपिंग पूरी हुई और वह गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर आयशा ने सुकून का सांस लिया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई, जबकि हिना अपने घर चली गई। उस रात के खाने के बाद सब सो गए और आयशा अपनी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो फरहान अली खड़ा था। उसे देखकर आयशा घबरा गई। आप यहाँ क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? उसे देखकर आयशा फिर घबरा गई। आप यहाँ क्यों हैं? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, मेरा मतलब। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब क्या था? उसे देखकर आयशा एक बार फिर घबरा गई। आप यहाँ क्यों हैं? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? फरहान करीब आया, उसे देखते हुए। मेरा मतलब था, अगर कोई काम था तो आप मैसेज कर सकते थे। क्यों? क्या मैं खुद तुमसे मिलने या तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? मैंने ऐसी बात नहीं की। अच्छा, तो तुमने कैसे कहा? फरहान अली उसे तंग करने में मजा ले रहा था। आयशा बिल्कुल खामोश हो गई और सिर झुका लिया। मैं ये कहने आया हूँ कि जैन से दूर रहो। उससे ज्यादा बात करने या उसके साथ घूमने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ दोबारा यूनिवर्सिटी आने जाने के अलावा नहीं देखना चाहता। फरहान की बात सुनकर आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इसका क्या मतलब फरहान भाई? वह मेरा कजिन है, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताओगी, उसे नहीं। आयशा की बात पूरी होने से पहले फरहान ने उसे रोक दिया। लेकिन फरहान भाई कहने की जुर्रत ना करना, वरना जैन को भी भाई कहना, समझी? बस मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्यों? आप भी तो मेरे कजिन हैं और आप उससे बहुत बड़े हैं। मैं आपको नाम से कैसे पुकार सकती हूँ? लोगों के सामने बुरा लगेगा, लोग बातें करेंगे। क्यों? तुम जैन को उसके नाम से पुकारती हो ना? हाँ, क्योंकि वह मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, इसलिए मैं उसे नाम से पुकारती हूँ। लेकिन आप मुझसे 10 साल बड़े हैं। आपको नाम से पुकारना अच्छा नहीं लगेगा और लोग बातें करेंगे। मेरे सामने कम बोलो वरना पछताओगी। फरहान ने आयशा की ठुड्डी पकड़कर कहा।
जिससे वह बिल्कुल खामोश हो गई और सिर झुका लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, जैन के साथ गैर जरूरी घूमती फिरती ना देखूं, वरना सजा के लिए तैयार रहो, समझी? आयशा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। गुड। उसके गाल पर थपकी देकर फरहान अली चला गया। आयशा ने जल्दी से दरवाजा लॉक किया, उसके सहारे टेक लगाई, लंबे सांस लिए और खुद को शांत करने की कोशिश की, जो अब बिल्कुल नामुमकिन थी। अगली सुबह जब आयशा उठी तो उसका सिर भारी था। शायद रात की थकावट अभी बाकी थी। वह मुश्किल से बिस्तर से उठी और बाथरूम में तैयार होने चली गई। जब वह नीचे आई तो सब नाश्ता कर रहे थे। हिना भी वहां थी, खुशी से खाती हुई। आयशा ने सबको सलाम किया और हिना को देखकर कहा, तुम अपने घर पर नाश्ता नहीं कर सकती क्या फकीरनी? सुबह सुबह आ गई। अब तुम्हारा यह मनहूस चेहरा सुबह उठते ही देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। नहीं भाई, सोचा आज तुम्हारे साथ नाश्ता कर लूं। फरहान अली, जो खामोशी से खाना खा रहा था, ने आयशा की तरफ देखा एंड फिर अपनी प्लेट पर ध्यान दिया। जैन भी वहां था, सबके साथ मजाक करता और हंसता हुआ। हिना ने आयशा की तरफ खुशी से देखा और कहा, आज यूनिवर्सिटी में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक छोटा सा फंक्शन कर रहा है और सबको हिस्सा लेना है और अच्छी तरह तैयारी करनी है। आयशा ने हैरत से हिना की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं और मैंने कुछ तैयार नहीं किया, मैं कैसे हिस्सा लूंगी? हिना ने शरारत से कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे लिए सब प्लान कर लिया है। वैसे भी आज रिहर्सल्स वगैरह हैं, पार्टी 2 दिन बाद है। मैं तो मजाक कर रही थी कि पार्टी आज है, लेकिन मुझे इस पार्टी के बारे में क्यों नहीं पता। ये सिर्फ आर्ट्स डिपार्टमेंट में है, तो मुझे क्यों तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए। नहीं, मैं बस आराम से हिस्सा लूंगी, किसी शो में हिस्सा नहीं लूंगी। इसका क्या मतलब यार? यही मतलब है, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं यूनी ही नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात ना करो यार। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। अब खुश? हाँ। आयशा ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। नाश्ते के बाद सब उठकर जाने लगे। जैन ने आयशा से कहा, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। फरहान अली, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, ने आयशा और जैन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहे बिना चला गया। आयशा ने जल्दी से अपना बैग पकड़ा और हिना के साथ बाहर चली गई। जैन ने पहले ही गाड़ी निकाल ली थी। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठी और यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े। आयशा पूरे रास्ते खामोश रही, जबकि हिना नॉनस्टॉप बातें करती रही। जैन भी मजाक कर रहा था और वे बातें कर रहे थे, लेकिन आयशा का दिमाग कहीं और था। वह रात फरहान अली के रवैये के बारे में सोच रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझ ना सकी कि उसका जैन से दूर रहने का कहने का क्या मतलब था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हिना ने जल्दी से आयशा का हाथ पकड़ा और उसे फंक्शन की तैयारी के लिए खींच लिया। आयशा ने उसे घूरा, यार तुम कम से कम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। अच्छा ठीक है, और दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ चल दी, जैन उनके पीछे पीछे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी फंक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। मैं आज बहुत थक गई हूं जैन, जल्दी चलो, मुझे घर जाकर बहुत सोना है। वैसे भी रात को अच्छी नींद नहीं हुई। और हिना, कसम से, अगर तुम आज मेरे घर आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर हिना हंसी और कहा, नहीं आज नहीं आऊंगी, मुझे अपना असाइनमेंट करना है। आयशा ने अपना हाथ चेहरे पर फेरा, गोया दुआ मांग रही हो, और फिर तीनों घर के लिए निकल पड़े। हिना अपने घर चली गई, जबकि आयशा ने जैन का बाजू पकड़ा, कुछ कहती हुई उसे जोर से हिलाया। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, कल देखेंगे, अब जाकर आराम करो। फरहान अली अपने कमरे में बैठा था। गाड़ी की आवाज सुनकर वह खिड़की पर आया। बाहर का नजारा देखकर वह गुस्से से भर गया कि आयशा जैन का बाजू इतनी सख्ती से पकड़े हुए थी। इससे निपटना पड़ेगा। उस शाम वह अपने दादा के कमरे में गया और कहा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, आओ यहां बैठो। दादा जान, मैं शादी करना चाहता हूं। इस हफ्ते उसके साथ मेरा निकाह कर दें।
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फरहान? वह अब भी पढ़ रही है। तो क्या हुआ? मैंने उसे रोका नहीं। वह जितना चाहे पढ़ ले, लेकिन उसका निकाह मेरे साथ कर दें। मैं उसकी पढ़ाई का ख्याल रखूंगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वैसे भी वह लड़की तुमसे खौफजदा है। तुम्हें देखते ही उसकी सांस रुकने लगती है। मैं उसके साथ ये ज्यादती नहीं करूंगा। अच्छी तरह सोच लें दादाजी। अगर आपने इज्जत से उसका निकाह मेरे साथ ना किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए फैसला करने से पहले 100 बार सोच ले। फैसला मेरे हक में होना चाहिए, वरना मैं आयशा को किसी भी वक्त गायब कर सकता हूं और आपको कभी पता नहीं चलेगा, ना आप उसे कभी ढूंढ पाएंगे। तो अच्छी तरह सोचकर फैसला करें। आयशा मेरी है और मेरी ही रहेगी, यह बात अपने दिमाग में रखें। यह कहकर वह रुका नहीं और कमरे से चला गया। यूसुफ साहब गहरी सोच में डूब गए। फरहान अली के लहजे और अंदाज ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वह जानते थे कि उनका पोता जो कहता है वह कर सकता है। फरहान हमेशा से जिद्दी और अपने फैसलों पर पक्का रहा था। अगर उसने कुछ कहा तो वह उसे पूरा करके दम लेता था। वह आयशा के बारे में परेशान थे, जो हमेशा फरहान से डरती थी। अगर आज उसका निकाह फरहान के साथ कर दिया गया तो वह उसके साथ कैसे रहेगी? लेकिन दूसरी तरफ वह फरहान के गुस्से और धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने फरहान की बात ना मानी तो वह कुछ ऐसा करेगा जो खानदान की इज्जत पर दाग लगा सकता है। उन्होंने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और सिर कुर्सी से टेका। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे जब फरहान ने नरमी से कहा, दादा जान, मैं चाहता हूं कि निकाह की तारीख जल्द तय हो जाए। सबने हैरत से फरहान की तरफ देखा। यूसुफ साहब ने गला साफ किया और कहा, हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस हफ्ते निकाह कर दिया जाए। आयशा, जो अभी खाने के लिए बैठी थी, उसे खांसी आ गई। क्या निकाह? किसका निकाह? दादा जान ने जल्दी से उससे पूछा और सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। फरहान ने चाय का घूंट लिया और सुकून से कहा, तुम्हारा और मेरा। आयशा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बम गिरा दिया हो। क्या? दादा जान, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और फरहान भाई, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरा निकाह आपके साथ कैसे हो सकता है? फरहान का चेहरा और सख्त हो गया। कितनी बार कहा कि मुझे भाई मत कहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? और रही बात निकाह की, तो वह तय हो चुका है। तुम राजी हो या ना हो। आयशा ने बेबसी से अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नजरें फेर लीं। उसने अपने वालिद की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। दादाजान, प्लीज यह ना करें। मैं पढ़ना चाहती हूं और मैं फरहान भाई से शादी नहीं कर सकती। उसके आंसू निकलने वाले थे जब फरहान ने सख्ती से कहा, खामोश, एक लफ्ज और नहीं। आयशा खौफ से साकित हो गई। सब खामोश थे जब जैन ने फरहान अली की तरफ देखा। देखो फरहान, तुम उसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वह नहीं चाहती तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं। फरहान अली ने उसे बात पूरी नहीं करने दी, जबकि जैन होंठ भींचकर पीछे बैठ गया और इर्द गिर्द देखने लगा। जब उसकी नजर आयशा पर पड़ी जो रो रही थी, यूसुफ साहब ने कहा, निकाह 2 दिन बाद होगा। तैयारियां शुरू करो और इस मसले पर कोई और बहस नहीं करेगा। फरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जबकि आयशा का चेहरा पीला पड़ गया। फरहान ने जैन को फतहमंदाना नजर से देखा और चला गया। मैं किसी भी सूरत या निकाह नहीं करूंगी। सब सुने। जैन, मैं आज यूनी नहीं जा रही। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई, दरवाजा लॉक किया और मुंह के बल बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। वह सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसकी मां 1-2 बार उसे बुलाने आई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। जब शाम को फरहान अली वापस आया तो यूसुफ साहब ने उसे आयशा के फैसले के बारे में बताया, जिससे उसकी रगों में गुस्सा दौड़ गया और उसने मुट्ठी भींचकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। फरहान अली खानदान का सबसे बड़ा बेटा बेहद जिद्दी और गर्म मिजाज था। सब उससे डरते थे। एक बार जब वह कुछ फैसला कर लेता
तो उसे पूरा करके दम लेता था। उसकी इस हालत की बड़ी वजह यूसुफ साहब थे, जिन्होंने बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने उसे हठी और खुदसर बना दिया था। उसके बाद उसके चाचा का बेटा जैन था। यह दोनों खानदान के वाहिद वारिस थे, लेकिन जैन फरहान के उलट नेक तबीयत और हंसमुख था। आयशा सबसे छोटे बेटे की सबसे छोटी बेटी थी, सबकी लाडली, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। यह नहीं कि वह खानदान की वाहिद लड़की थी। जैन की दो बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थीं। फरहान ने आयशा के दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दी कि उसकी सांस अटक गई। कौन? आयशा, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। आयशा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़कर अंदर आऊंगा, और अगर मैं खुद अंदर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर आयशा ने खौफजदा होकर दरवाजा खोला और फरहान ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। देख, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। बस ये बताओ, तुमने शादी से इनकार करने की जुर्रत कैसे की? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, समझी? पहले मैं सिर्फ निकाह की बात कर रहा था, लेकिन अब रुखसती भी होगी, और अगर तुमने इनकार किया तो इसके नतीजों की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन फरहान भाई, एक लफ्ज और कहने की जुर्रत ना करना, वरना मैं तुम्हें यहीं गला घोंट दूंगा, समझी? खामोशी से शादी की तैयारी करो। यह कहकर फरहान चला गया, जबकि आयशा वहीं बैठकर रोने लगी। उस शाम वह अपनी मां के कमरे में गई, जहां उसके वालिद भी मौजूद थे। आयशा को देखकर, आओ आओ बेटा। खालिद साहब सीधे बैठ गए। बाबा, आप मेरे साथ यह कैसे कर सकते हैं? आप फरहान भाई के बारे में जानते हैं, और फिर भी। बेटा, यह दादा जान का फैसला है और तुम जानती हो कि कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरी बात, फरहान बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नहीं बाबा, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। बेटा, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी लगता कि दादा जान का फैसला गलत है तो मैं खुद इनकार कर देता, लेकिन फरहान जैसा लड़का मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है तो मैं कभी ना नहीं कहूंगा। इसलिए खुद को जहनी तौर पर तैयार करो। मैं भी इस रिश्ते को कबूल करता हूं, खालिद साहब ने सख्ती से कहा, और उसने अपनी मां की तरफ देखा, जो बस कंधे उचकाती रही। आंसुओं से भरी आंखों के साथ आयशा अपने कमरे में चली गई, और बिल्कुल 2 दिन बाद उनका निकाह हो गया। इससे पहले कि वह आयशा को फरहान के कमरे में ले जाते, उसने रोक दिया। चाची जान, मैं इसे अपने नए घर ले जाना चाहता हूं। उसकी बात पर सब हैरान हुए। लेकिन नया घर क्यों फरहान? यूसुफ साहब ने पूछा। हाँ दादाजी, उसकी यूनिवर्सिटी और मेरा ऑफिस दोनों उस जगह से करीब है, और वह वहां अच्छी तरह पढ़ सकेगी, इसलिए हम अपने नए घर में रहेंगे। वैसे भी हमें प्राइवेसी की जरूरत है। फरहान की दिलेरी ने सबको खामोश कर दिया, जबकि आयशा नए घर जाने के ख्याल से खौफजदा थी। वह फरहान अली के साथ वहां अकेले कैसे रहेगी? ये सब सोचकर वह सहम गई। वह अपने ख्यालों में गुम थी जब फरहान ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और उसे खींचकर गाड़ी तक ले गया। सामने का दरवाजा खोला, उसे बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी तेज कर दी। खानदान उन्हें जाता देखता रहा। गाड़ी में आयशा कांपती हुई बैठी थी, सांस रोके हुए। जब फरहान ने उसकी तरफ देखा तो, मिसेस आयशा फरहान अली, मेरी बीवी होने का कैसा एहसास है? शायद अगर तुम जैन से दूर रहती तो मैं इतनी जल्दी यह फैसला ना करता। जैन से तुम्हारी बढ़ती हुई वाबस्तगी ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर किया। मेरी मना करने के बावजूद तुम उससे दूर नहीं रही। अब सजा तो बनती है ना? सजा का लफ्ज सुनकर आयशा सख्ते में आ गई और खौफ से फरहान की तरफ देखा। प्लीज, ऐसी कोई बात ना करें। आप मुझे सजा नहीं दे सकते। मैं क्यों नहीं दे सकता? मैं तुम्हें हर तरह की सजा दे सकता हूं, और तुम्हें इस नए घर में लाने की वजह भी यही है कि कोई ज्यादा दखल ना करे। यह सब सुनकर आयशा की सांस अटक गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े
मॉडर्न टाइप के बंगले के सामने रुकी। फरहान ने कुछ कहे बिना दरवाजा खोला और बाहर निकला। फिर वह दूसरी तरफ आया और आयशा के लिए दरवाजा खोला। वह हिचकिचाई, लेकिन जब फरहान ने उसे घूरा तो वह खामोशी से बाहर निकली। फरहान आगे चला, दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। आयशा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। यह हमारा नया घर है, मिसेस फरहान अली, फरहान ने तंजिया लहजे में कहा और उसकी तरफ बढ़ा। आयशा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकरा गई। देखिए फरहान भाई। उससे पहले कि वह और कहती, फरहान ने एक तेज हरकत में उस पर झुककर अपनी सांसें उसकी सांसों से मिलाईं। आयशा की सांस लड़खड़ाने लगी। फरहान ने कोई रहम ना किया, अपनी शिद्दत बढ़ाता गया। काफी देर बाद जब आयशा थक गई, उसके आंसू उसकी गर्दन तक बह गए और उसकी सांस लगभग रुक गई, तब फरहान ने उस पर रहम किया और उसे छोड़ दिया। अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिकाते हुए उसने लंबे सांस लिए, जबकि आयशा सिसकियां लेती रही। फरहान ने अपने अंगूठे से उसके होंठों की नमी साफ की और उसे करीब खींच लिया। देखो मिसेस आयशा फरहान अली, ये तो बस एक ट्रेलर था। अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा भाई सुना तो इससे भी बदतर सजा मिलेगी, समझी? अब जाओ, कपड़े बदलो, उसने नरमी से कहा, उसे दूर होते हुए। मेरे पास कोई दूसरी ड्रेस नहीं है, आपने मुझे वहां से कोई कपड़े लाने नहीं दिए। वार्डरोब चेक करो, सब कुछ तुम्हारे लिए तरतीब दिया गया है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं तो तुम्हारी जरूरतों का सोचना भी मेरा काम है ना। अब जल्दी जाओ, बदलो और लेट जाओ। तुम्हारी सजाएं कल सुबह से शुरू होती हैं। सजाएं? आयशा ने उसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ मेरी जान, सजाएं, तुम्हारी नाफरमानी की सजाएं। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहीं अभी एक खूबसूरत सजा दे दूं, उसने मजाकिया तौर पर कहा और आयशा जल्दी से वार्डरोब की तरफ गई, एक ड्रेस पकड़ी और चेंजिंग रूम में भाग गई, जबकि फरहान अली ने अपना लैपटॉप लिया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद आयशा कपड़े बदलकर बाहर आई और कुछ देर वहां खड़ी हिचकिचाती रही, इर्द गिर्द देखती रही। अब क्या सारी रात वहीं खड़े रहने का इरादा है? मैं कहाँ सोऊंगी? आयशा के सवाल पर फरहान की पेशानी पर बल पड़ गए। इसका क्या मतलब? क्या तुम अंधी हो? ये बड़ा सा बिस्तर नजर नहीं आता। लेकिन आप यहां सो रहे हैं ना, उसने मासूमियत से कहा। मिसेस फरहान अली, तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि यह ना जानो कि शादी के बाद मियां बीवी एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हैं। लेकिन आपके साथ लगता है तुम पहली वाली सजा भूल गईं, अपने लिए और मुसीबत ढूंढ रही हो ना। आयशा की बात पूरी होने से पहले फरहान ने उसे रोक दिया। उसे सुनकर आयशा का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से बिस्तर की तरफ बढ़ी, एक तरफ लेट गई, कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया और साकित हो गई, जबकि फरहान ने सिर झटका और अपने काम पर वापस आ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ फरहान अली के लैपटॉप की टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। आयशा ने खुद को कंबल में और छिपाने की कोशिश की। उसका दिल गैर मामूली तौर पर धड़क रहा था। कुछ देर बाद फरहान ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा, जो कंबल में लिपटी सोने का बहाना कर रही थी। फरहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, सिर झटका, लाइट बंद की और आयशा को करीब खींच लिया। आयशा ने मुकाबला किया, लेकिन फरहान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जैसे आयशा को लगा कि उसकी पसलियां ही टूट जाएंगी, तो आयशा ने मुकाबला करना बंद कर दिया। फरहान ने मुस्कुराते हुए अपना घेरा थोड़ा सा ढीला किया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा। पर कुछ ही देर में वह सो गई। उसकी भारी सांसें महसूस करके फरहान ने उसके माथे पर चूमा दिया और खुद भी आंखें बंद करके कुछ ही देर में नींद की वादियों में खो गया। सुबह होते ही आयशा की आंख खुली तो उलझी हुई नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। एक पल को याद ही ना आया कि वह कहाँ है। जब याद आया तो झट से उठकर बैठ गई। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई और फरहान अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नजर आयशा पर डाली। उठ गई महारानी साहिबा? अगर नींद पूरी हो गई हो मलिका आलिया की तो उठकर नाश्ता भी बना लो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। नाश्ता?
मैं कैसे? मुझे तो नाश्ता बनाना नहीं आता। मेरा मतलब मुझे कुकिंग नहीं आती। क्या? मतलब कुकिंग नहीं आती? मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, एक चाय के अलावा। अब क्या? सारी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? फरहान ने गहरी सांस भरी और खुद को शांत किया। मेरी बात सुनो, उठो। मैं आज तुम्हारी मदद कर देता हूं, लेकिन कल से तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, समझी? जितना जल्दी हो सके सब सीख लो, क्योंकि मैं यहां तुम्हारे लिए कोई नौकरानी नहीं रखने वाला। सारा काम तुम खुद करोगी, नाश्ता बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, घर की सफाई से लेकर मेरे कपड़े धोने और इस्त्री करने तक, सब कुछ तुम खुद करोगी, समझी? आयशा ने हैरानी से फरहान को देखा, जिसकी बातें सुनकर उसे झटका लगा। वह तो हमेशा एक आरामदेह जिंदगी गुजारती आई थी, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी और ना ही कभी उसे कोई काम करना पड़ा था। यह बात फरहान अली को भी अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन यहां सब कुछ उलट था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि फरहान उससे यह सब करवाएगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो सीख लो। मैंने साफ कह दिया कि यहां कोई नौकरानी नहीं रखने वाला। सब कुछ तुम खुद करोगी और ज्यादा बहस मत करो और चलो मेरे साथ। आयशा के पास कोई और चारा नहीं था। वह खामोशी से उठकर उसके पीछे चल दी। किचन में पहुंचकर फरहान ने फ्रिज से अंडे निकाले और गैस चलाई। देखो, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस जो मैं कर रहा हूं गौर से देखो और याद रखो, क्योंकि कल से तुम्हें खुद करना होगा। आयशा खामोशी से खड़ी उसे देखती रही। फरहान ने फुर्ती से अंडे तोड़े, आमलेट बनाने लगा। साथ ही उसने रोटियां सेकने के लिए तवे पर रख दी। आयशा उसे तेजी से हाथ हिलाते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार था और फरहान उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले आया। खाओ और अच्छी तरह याद रखो, कल से तुम्हें यह सब खुद करना होगा। आयशा खामोशी से नाश्ता करने लगी। दिल में अभी भी बेयकीनी थी कि उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी है। फरहान ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठकर खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं और हाँ, घर अच्छी तरह से साफ कर लेना। कोई भी कमी बेशी हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। आयशा ने चौंक कर उसे देखा। फरहान की नजरें सख्त थीं और लहजा वार्निंग देने वाला। वह कुछ कहे बिना बाहर निकल गया, जबकि आयशा के हाथ में पकड़ा चम्मच रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी जिंदगी में यह सब कुछ कैसे बदल गया था। उसने बेदिली से नाश्ता किया और उठकर बर्तन समेटने लगी। जैसे तैसे करके उसने बर्तन धोए, फिर घर की सफाई करने लगी। सारा घर साफ करने में उसे 3 से 4 घंटे लग गए और वह बहुत थक चुकी थी। जल्दी से फ्रेश होकर लेट गई और जल्दी से थकावट की वजह से सो भी गई। सोते हुए उसे टाइम का पता ही नहीं चला। शाम को जब फरहान वापस आया तो दरवाजा खोला, क्योंकि घर की डुप्लीकेट चाबी उसने अपने पास रखी थी, जिसे इस्तेमाल करके उसने दरवाजा खोला। जब अंदर दाखिल हुआ तो इधर उधर देखा, उसे आयशा कहीं नजर नहीं आई। वह सीधा अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने बिस्तर पर नजर डाली तो वह सुकून से सो रही थी। फरहान आगे बढ़ा उसे उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ी तो कितनी ही देर मबहूत सा उसे देखने लगा और शिद्दत से उसके गाल पर चुमा दिया, जिससे आयशा ने कसमसाकर अपनी आंखें खोल दी और फरहान को खुद पर झुका देखकर एकदम से झटके से उठी। आप कब आए? तब जब तुम आराम फरमा रही थी। जल्दी से मुझे खाना दो, बहुत भूख लग रही है। खाना? लेकिन खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। आयशा मुनमुनाई। क्या मतलब खाना नहीं बनाया? मैंने ऑफिस जाने से पहले तुम्हें कहा था ना कि मेरी वापसी तक सब कुछ तैयार हो, लेकिन आपने तो घर साफ करने का कहा था। पूरा घर इतनी देर से साफ हुआ तो मैं खाना कैसे बनाती? ओ मैडम, सिर्फ घर साफ नहीं करना था, खाना भी बनाना था और बाकी घर के काम भी करने थे। तुमने खाना नहीं बनाया, इसकी तो सजा भी तुम्हें मिलेगी, ताकि तुम्हें आइंदा याद रहे कि सारे काम तुम्हें टाइम से करने पड़ेंगे। आयशा ने घबराकर फरहान को देखा, जो सख्त नजरों से उसे घूर रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने और कोई बहाना बनाया तो फरहान वाकई उसे कोई ना कोई सजा जरूर देगा।
वह जल्दी से बिस्तर से उतरी और नजरें झुकाकर बोली, मैं अब भी कुछ बना देती हूँ। यह कहकर वह तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसे खाना बनाने की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फ्रिज खोलकर इधर उधर देखा, फिर आटे का डिब्बा निकाला, लेकिन जैसे ही उसने आटा निकालने की कोशिश की, वह अचानक हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गया। आयशा की आंखें खौफ से फैल गईं। वह जल्दी से आटा समेटने लगी, लेकिन तभी उसे पीछे से फरहान के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर सीधी हुई तो फरहान की ठंडी नजरें खुद पर जमी देख और परेशान हो गई। यह क्या हो रहा है आयशा? वह सिर झुकाकर बोली, वो मुझसे गलती हो गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फरहान ने गहरी सांस ली, जबरदस्ती अपने गुस्से पर काबू पाते बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जल्दी करो और खाना तैयार करो। आयशा ने जल्दी से जमीन पर गिरा हुआ आटा साफ किया। परेशानी के आलम में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर की मेहनत के बाद भी जब कुछ ना बना सकी तो रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर वह किचन में आया तो उसने देखा आयशा नीचे बैठी रो रही है। उसके गालों और माथे पर आटा लगा हुआ है। उसका चेहरा देखकर फरहान को हंसी आती है, लेकिन वह जाब्त कर लेता है और उसके पास आकर सख्ती से उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे खड़ा किया। यह क्या हाल है और इस तरह रोने का क्या मतलब? फरहान ने उलटाते हुए पूछा तो आयशा की तो मानो सांस ही बंद हो गई। मेरे ख्याल से तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रही। 1 मिनट, तुम इस तरह नहीं सीखोगी कुछ भी। तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। कहने के साथ उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं यह सब जल्दी सीख लूंगी। प्लीज ऐसा मत करिए। लेकिन फरहान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ले जाकर कमरे के सामने ले आता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, आयशा की आंखें हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से फैल जाती हैं। वह एक स्टोर रूम था। आप मुझे यहां बंद कर देंगे? अरे नहीं मेरी जान, अब मैं इतना भी जालिम नहीं कि तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दूं। फरहान उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके गाल पर अंगूठा फेरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे अगले 1 घंटे में यह सारा स्टोर रूम साफ सुथरा चाहिए। हर चीज को अच्छे से तरतीब देकर रखना, कुछ भी बिखरा हुआ ना हो। मैं यह कैसे करूंगी? वह भी 1 मिनट में? देखिए फरहान, आप समझते नहीं हैं। एक तो यह सब इतना सारा बिखरा हुआ है और इतना गंदा भी है। कितना? मैं 1 घंटे में तो नामुमकिन है ना। और दूसरी बात, आप शायद नहीं जानते, मुझे डस्ट एलर्जी है। डस्ट से मेरी सांस बंद होने लगती है। मुझे सब मालूम है मेरी जान, लेकिन तुम इतनी सी डस्ट से मरने नहीं लगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर आयशा जल्दी से स्टोर रूम में चली गई और सफाई करने लगी। तब तक फरहान ने खाना ऑर्डर कर दिया। आयशा को डस्ट की वजह से छींकें आना शुरू हो गईं और अब सांस भी बंद होने लगा। ऊपर से उसने भी सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया था। भूख से भी बुरा हाल था। जैसे तैसे करके उसने सफाई की। उसमें 2 घंटे लग गए। वह निढाल होकर वहीं पर बैठ गई। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह यहां से निकल सके। ऊपर से उसकी सांस भी अब ज्यादा बंद हो रही थी। वह लंबे लंबे सांस लेकर सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से छींकों की वजह से बुरा हाल हो रहा था। फरहान ने टाइम देखा, अभी तक आई क्यों नहीं। यही सोचते वह ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर उसके आसान खतरे हो गए। वह जल्दी से आगे बढ़ा और आयशा को बाजुओं में उठाकर बाथरूम में लाकर अच्छे से उसका मुंह धोया। सारी मिट्टी धूल साफ करके उसकी गर्दन तक उसका चेहरा धोया। फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर लाया, लेकिन आयशा अभी भी लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसकी सांस बहाल नहीं हो रही थी। फरहान ने इधर उधर देखा, फिर अपनी सांसें उसे मुंतकिल करके उसे इनहेलर किया। कुछ ही देर में आयशा की सांस बहाल हुई तो फरहान ने उसे खुद में भेज लिया। देखिए फरहान, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी
जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? वह सिसकती करती बोलने लगी। फरहान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह तो बस आयशा को सीने से लगाए महसूस कर रहा था। आयशा की सांस रुकते देख फरहान की खुद सांसें अटक गईं। उसे ऐसा लगा वह भी अगली सांस नहीं ले पाएगा। चलो ठीक है, उठकर खाना खा लो, मैं खाना ले जाकर आता हूं। आयशा ने फरहान की तरफ देखा और कहा, खाना आपने बनाया? तो फरहान कहने लगा, नहीं, मैंने ऑर्डर किया था। आप पहले बताएं, आपने मुझे माफ कर दिया। और वैसे भी जैन से मेरी अटैचमेंट इसलिए भी है कि वह मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, और फिर जैन और हिना दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैन ने बताया जान से बात भी कर ली है, वह हिना के घर रिश्ता ले जाकर जाएंगे। यह सुनकर फरहान हैरान रह गया और आयशा की तरफ देखने लगा, जिसने इस बात में सिर हिलाया। तो फरहान को शर्मिंदगी हुई। अच्छा चलो यह सब छोड़ो, पहले उठकर खाना खा लो। अपने तासुरात छिपाते हुए फरहान किचन में खाना ले जाकर आया और आयशा के सामने रख दिया। आयशा खाने लगी, तभी उसे फरहान का ख्याल आया। आपने खा लिया? हम मुख्तसर जवाब दिया। फिर आयशा ने भी पेट भरकर खाना खाया। बर्तन रखकर चाय बनाने लगी। दूसरी तरफ आयशा के वालिदैन अपनी बेटी की वजह से परेशान थे, जो 2 दिन से रुखसत हो गई थी, लेकिन उससे कोई राब्ता नहीं हो पाया। ना ही फरहान ने उसे अपने घर का एड्रेस किसी को बताया। क्या हमने फरहान से आयशा की शादी करके ठीक किया? खालिद साहब से आयशा की मां पूछने लगी। हाँ, बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इस वक्त थोड़ा गुस्से में है कि आयशा ने इनकार क्यों किया, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वह सब संभाल लेगी। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह ठीक नहीं हुआ। तुम इसी तरह परेशान हो रही हो, ज्यादा ही सोच रही हो। वह दोनों बिल्कुल ठीक होंगे, देखना कुछ ही दिनों में मिलने भी आ जाएंगे। अच्छा, फिर वह उसे यूनिक क्यों नहीं भेज रहा? पागल हो गई हो तुम भाई, अभी नई नई शादी हुई है, उसकी तो 2-4 दिन में चली जाएगी, और वैसे भी जैन ने 1 हफ्ते की एप्लीकेशन दे दी थी। तुम फिक्र नहीं करो और भतीजे की शादी की तैयारी करो। एक आधे दिन में हमें हिना के घर रिश्ता ले जाकर जाना है, बाबा जान ने कहा है। उन्होंने जैसे बात खत्म की हो। सुबह सुबह आयशा उठी और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गई तो फरहान फिर गुस्से होंगे। वह बड़ी मुश्किल से नाश्ता बना रही थी। पहले तो उसने आमलेट बनाया, शायद अंडा फ्राई किया। दूसरे चूल्हे पर चाय रख दी। अभी रोटी बनाने लगी, जो गोल तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, लेकिन जैसी भी बनी वह उसे तवे पर डालने लगी तो आयशा के बाजू पर तवा लग गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। फरहान चौंक कर आयशा को देखने बाहर निकला, और जब किचन से चीख बरामद हुई तो फौरन भागते हुए उसके पास पहुंचा। ये क्या कर लिया तुमने? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, तो इस तरह अकेले तजुर्बा करने का क्या मतलब हुआ? वह आप ही ने तो कहा था कि कल से मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। शट अप, जस्ट शट अप और बैठो इधर। उसे डाइनिंग चेयर पर बिठाकर खुद फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर उसकी जली हुई जगह पर लगाया। फिर खुद ही नाश्ता बनाने लगा, जिसमें अब सिर्फ रोटियां ही बनानी थीं। नाश्ता बनाकर वह टेबल पर आया और दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए फरहान ने आयशा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम यूं ही आज से जाओगी या कल? फरहान की बात सुनकर आयशा हैरान हुई और फरहान की तरफ देखने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूं। एक तो पता नहीं तुम किस मुराकबे में चली जाती हो, लेकिन मेरी बक्स तो घर पर रह गई, वो मैं मंगवा लूंगा। फिर तुम कल से चली जाना। आज तुम तैयारी कर लो, और हाँ, एक नौकरानी आएगी, खाना वगैरह बना दिया करेगी और सफाई भी कर दिया करेगी। जी ठीक है। आयशा तो इतनी खुश थी कि उसे यूनी नहीं जाना पड़ रहा, ऊपर से काम से भी जान छूट गई। यह तो मतलब ईद ही हो गई। वह बहुत खुश थी और आगे बढ़कर जल्दी से फरहान के सीने से लग गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फरहान तो उसे देखकर हैरान हो गया, लेकिन फिर फरहान ने जब उसके गिर्द घेरा बांधा तो आयशा को होश आया। वह एक झटके से पीछे हुई
और सिर को झुकाकर कहने लगी, सॉरी, मुझे एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला। फरहान ने निचला होंठ दबाते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई। ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेट हो रहा है। उसके जाने के बाद आयशा गोल गोल घूमने लगी। वाह, शुक्र है, सुबह मैं यूनी नहीं जाऊंगी, कितना मजा आएगा, हिना से मिलूंगी। जैन जैन का सोचते वो चुप हो गई और फिर तैयारी करने लगी। अगली सुबह आयशा जल्दी से उठी, तैयार होने लगी, क्योंकि आज उसे यूनी जाना था। वह खुश थी कि काफी दिन बाद यूनी जा रही है। जल्दी जल्दी ड्रेसिंग करके उसने दुपट्टा कंधे पर डाला और बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम में आकर उसने देखा कि फरहान नाश्ता कर रहा है। वह भी खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म करके उसने चाय बनाई और फरहान के सामने रख दी। फरहान ने चाय का एक घूंट लिया, फिर आयशा को देखने लगा। कब जाना है यूं? आयशा जो चाय के घूंट भर रही थी, चौंक कर फरहान की तरफ देखने लगी। जी, बस अभी, जैसे आप कहेंगे। अच्छा, तो तुम तैयार हो? गाड़ी तैयार है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। फरहान ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। उसकी नजरें आयशा पर जमी हुई थीं। आयशा ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। जी, ठीक है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि फरहान उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने क्यों जा रहा है। क्या वह उस पर नजर रखना चाहता है, या उसे जैन से दूर रखने की कोई नई चाल है? वह खामोशी से उठी, अपना बैग उठाया और फरहान के पीछे चल दी। गाड़ी में बैठते ही फरहान ने उसकी तरफ देखा। देखो आयशा, यूनिवर्सिटी में अपना ख्याल रखना, कोई गैर जरूरी हरकत ना करना, खास तौर पर जैन के साथ, समझी? आयशा ने सिर झुकाया। जी, समझ गई। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। वह जानती थी कि फरहान की बातों को हल्का लेना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुई। पूरे रास्ते आयशा खामोश रही, खिड़की से बाहर देखती हुई। फरहान भी कुछ ना बोला, बस गाड़ी चलाता रहा। जब वह यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे तो फरहान ने गाड़ी रोकी और आयशा की तरफ देखा। शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा, वक्त पर गेट पर होना। जी, ठीक है। आयशा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसे लगा जैसे वह कैद से आजाद हो गई हो। वह तेजी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई, जहां हिना उसका इंतजार कर रही थी। आयशा, हिना ने जोश से उसे गले लगाया। यार, कहाँ गायब हो गई थी? हम सब परेशान थे। जैन ने तो कहा कि वह खुद तुम्हारे घर जाएगा, लेकिन उसे पता ही नहीं कि तुम्हारा नया घर कहाँ है। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस कुछ मसरूफियत थी। वह फरहान के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े, जहां फंक्शन की तैयारियां उरूज पर थीं। हिना ने आयशा का हाथ पकड़ा और जोश से कहा, देख, आज हमें फंक्शन के लिए कुछ परफॉर्मेंसेस फाइनल करनी है। तुम भी कुछ करोगी ना? नहीं यार, मैं बस देखूंगी। आयशा ने हंसकर इनकार किया, लेकिन हिना की जिद के आगे उसकी एक ना चली। आखिरकार उसे एक ग्रुप परफॉर्मेंस में शामिल होना पड़ा। क्लास के बाद वह दोनों कैंटीन में बैठी थीं जब जैन वहां आया। अरे आयशा, तुम वापस आ गईं? उसने खुशी से कहा और उनके साथ बैठ गया। हाँ, बस आज से, आयशा ने मुख्तसर जवाब दिया। उसे फरहान की वार्निंग याद आ रही थी। जैन ने उसकी तरफ गौर से देखा। कुछ बात है, तुम ठीक तो हो ना? आयशा ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन जैन मुतमिन नहीं हुआ। वह कुछ कहने ही वाला था कि हिना ने बात बदल दी। अच्छा जैन, तुमने फंक्शन के लिए क्या तैयारी की? जैन ने हंसकर कहा, बस मैं तो तुम दोनों का चीयर लीडर बनूंगा। तीनों हंसने लगे, लेकिन आयशा की हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब आयशा गेट पर पहुंची तो फरहान की गाड़ी पहले से मौजूद थी। वह खामोशी से गाड़ी में बैठी। फरहान ने उसकी तरफ देखा। दिन कैसा गुजरा? ठीक था, आयशा ने मुख्तसर जवाब दिया। फरहान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अच्छा, जैन से मुलाकात हुई? आयशा का दिल धक से रह गया। जी, बस यूं ही कैंटीन में मिले थे, हिना भी साथ थी।
वह जल्दी से बोली। फरहान ने कुछ न कहा, बस गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर आयशा ने जल्दी से अपना बैग रखा और किचन की तरफ बढ़ी। नौकरानी ने खाना तैयार कर रखा था, लेकिन आयशा ने चाय बनाने का फैसला किया। फरहान ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। आयशा ने चाय का कप उसके सामने रखा और खामोशी से बैठ गई। फरहान ने चाय का घूंट लिया और उसकी तरफ देखा। कल फंक्शन है ना, तुम कुछ कर रही हो? आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा। जी, बस एक ग्रुप परफॉर्मेंस में हूं, हिना ने जबरदस्ती कर दी। फरहान ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं कल वहां होऊंगा। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। आप? लेकिन क्यों? क्यों? क्या मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करने नहीं आ सकता? फरहान ने तंजिया लहजे में कहा। आयशा ने सिर झुका लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अगली सुबह फंक्शन का दिन था। आयशा ने तैयारी की और फरहान के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची। हॉल में हर तरफ रंग बिरंगी सजावट थी। हिना और जैन ने आयशा को देखते ही उसे घेर लिया। आयशा, तैयार हो, आज तो हम सब धूम मचाएंगे, हिना ने जोश से कहा। आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें फरहान को ढूंढ रही थीं, जो हॉल के एक कोने में खड़ा सब कुछ गौर से देख रहा था। उसकी मौजूदगी ने आयशा को अजीब सा दबाव दिया, लेकिन वह खुद को संभालती रही। जब आयशा की परफॉर्मेंस का वक्त आया, वह स्टेज पर गई। उसने गहरा सांस लिया और अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। हॉल तालियों से गूंज उठा। परफॉर्मेंस के बाद जब वह स्टेज से उतरी तो फरहान उसके पास आया। बहुत अच्छा किया मिसेस फरहान अली। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शुक्रिया, वह बस इतना ही कह सकी। फंक्शन के बाद फरहान ने आयशा को घर वापस ले जाने का फैसला किया। गाड़ी में वह दोनों खामोश थे। अचानक फरहान ने कहा, आयशा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी वजह से काफी मुश्किलात हुई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। यह फरहान की तरफ से एक गैर मुतवक्के बात थी। वह कुछ कहने की हिम्मत कर ही रही थी कि फरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? आयशा ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फरहान वाकई बदलना चाहता है, लेकिन उसके लहजे में एक सच्चाई थी जो उसे छू गई। शायद यह उनकी जिंदगी का नया मोड़ था।